अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल से अब तक हम लोग खड़ी ज़ेर का कायदा मुकम्मल पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमें मालूम ये भी हो गया है कि खड़ी ज़ेर हर्फ के नीचे दाखिल होता है या ऊपर दाखिल होता है या दायां या बायां। कहाँ दाखिल होता है बच्चों? नीचे दाखिल होता है खड़ी ज़ेर। इसी तरीके से ये भी मालूम हो गया है कि खड़ी ज़ेर जो है वो या मद्दा की तरह पढ़ने में होता है। जिस तरीके से हम पीछे या मद्दा पढ़े थे उसी तरीके से खड़ी ज़ेर को पढ़ेंगे, हमें ये भी मालूम हो गया है। अब इसी तरीके से आज एक नई चीज़ की बारी है, उनका नाम है उल्टा पेश। आपको सुनने में लगता होगा नया चीज़, लेकिन उनका भी एक शक्ल है। अब ये मालूम करना है कि उल्टा पेश की शक्ल कैसे होती है, वो किस शक्ल के अंदर किस हर्फ के ऊपर दाखिल होता है, कैसे कैसे आता है, ऊपर आता है या नीचे आता है या दायां आता है या बायां आता है, वो कहाँ दाखिल होता है, उनका क्या कायदा है, उनका पढ़ने का अंदाज़ क्या होता है। आज के सबक में हम वो पढ़ेंगे। और उल्टा पेश हरूफ हिजा यानी अलिफ से लेकर के या तक के ऊपर दाखिल करके किस तरीके से पढ़ते हैं उनको हम पढ़ के भी आज सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उल्टा पेश, उल्टा पेश किसे कहा जाता है? देखिए, ये एक हर्फ है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये एक हर्फ है। ठीक है, हर्फ नहीं है लेकिन मिसाल दे रहा हूँ। ये हर्फ के ऊपर में दाखिल होता है, ऐसे। कैसे? ऐसे, जैसे जज्म होता था ना, जज्म कैसे होता था? ऐसे होता था। ये जज्म नाम है इनका। क्या नाम है? जज्म। इसका नाम क्या है? उल्टा पेश। उल्टा पेश, समझे? समझ में आ गई बात? इसका नाम है उल्टा पेश, इसका नाम है जज्म। तो ये जो जज्म हम पीछे पढ़े थे कि जज्म की किस तरीके से शक्ल इख्तियार करता है जज्म, वो इस तरीके से आता है। इसी का को अगर उल्टा करके लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा। कैसे? ऐसे। ये उल्टा पेश हो गया। अब ये दाखिल करना, जिस तरीके से जज्म किसी हर्फ के ऊपर दाखिल होता था ना कि नीचे, ये भी हम जाने थे, उसी तरीके से ये उल्टा पेश जो है वो हर्फ के ऊपर दाखिल होगा। मिसाल के तौर पर समझे, जैसे ये है बा। ठीक है, इसके ऊपर दाखिल हो गया जज्म। ठीक है, इसके ऊपर क्या दाखिल हो गया? जज्म, बा के ऊपर। इसी को अगर हम जानते हैं कि जज्म की शक्ल कैसे होता है, वो इस तरीके से लिखें। अब इनको उल्टा करके लिख देंगे तो इसका नाम क्या हो गया? उल्टा पेश। क्या हो गया? उल्टा पेश। ये बा उल्टा पेश बू, ये बराबर है किसका जानते हो? बा उल्टा पेश बू बराबर है बा वाव पेश बू, इनके बराबर है। अब आपको समझ में ना है इनके बराबर है तो किस चीज़ में बराबर है, यानी पढ़ने की चीज़ में या शक्ल में? शक्ल में तो आपको जाहिर दिखाई दे रहा है, इनका शक्ल और इनका शक्ल दोनों का अलग अलग है, लेकिन ये पढ़ने में बराबर है। किस में बराबर है? बा उल्टा पेश किस में है बराबर? पढ़ने में बराबर है। किसका? वाव मद्दा के बराबर है। समझ में आ गई? जो हम पीछे पढ़े थे वाव मद्दा की, वाव साकिन हो, वाव का होना ज़रूरी है, वाव के ऊपर जज्म हो, जज्म के पिछला वाला हर्फ जो हो उनके ऊपर पेश का होना ज़रूरी है, तो वहाँ पर वाव मद्दा का कायदा जारी हो जाएगा। उसी तरीके से ये वाव मद्दा हम जो पीछे पढ़े थे इनको एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करते हैं। तो इसी तरीके से ये बा उल्टा पेश बू, यो किसी भी हर्फ के ऊपर ये हर्फ तब्दीली हो जाएगा। इनके ऊपर हमज़ा ले आओ, बा ले आओ, ता ले आओ, सा ले आओ, कोई हर्फ ले आओ, सब हर्फ के ऊपर दाखिल होता है। बस यही है कि किसी भी हर्फ के ऊपर ये उल्टा पेश जो दिखाई दे रहा है आपको, ये अगर दाखिल हो जाएगा ऊपर में, नीचे नहीं दाखिल होगा, दायां भी नहीं होगा, बायां भी नहीं होगा, ये भी समझना है, ऊपर में दाखिल होगा। और ये अगर दाखिल हो गया तो जिस तरीके से हम पीछे बा वाव पेश बू को पढ़े थे उसी तरीके से उल्टा पेश को भी हम पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात? तो ये हम समझ गए। समझ में अगर नहीं आया तो फिर भी आप
कमेंट कीजिए, इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपको समझाएंगे। जिस तरीके से आप समझना चाहते हैं उसी तरीके से बताएंगे। समझ में आ गई बात कि उल्टा पेश किस पे दाखिल होता है? हर्फ के ऊपर दाखिल होता है और पढ़ने में, लिखने में नहीं, इसमें पढ़ने में वाव मद्दा की तरह होता है। यानी वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से हम उल्टा पेश को भी एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ेंगे अगर किसी हर्फ के ऊपर उल्टा पेश दाखिल हो गया। तो अब ये समझना है आपको कि जब पढ़ने में दोनों की आवाज़ एक ही है और खींचने की अंदाज भी एक ही है, तो फिर ऐसा क्यों है कि उल्टा पेश किसी हर्फ के ऊपर लिखा रहेगा, कहीं वाव मद्दा लिखा रहेगा? ऐसा क्यों है? तो ये कायदा आपको नहीं समझना है। इसलिए नहीं समझना है कि आपको कुरान सीखना है, बाद में जब हम अरबी बताएंगे यानी अरबी पढ़ाएंगे, अरबी बोलने चलने के लिए सिखाएंगे, तो उसमें इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपको समझ में आएगा। उसमें बताएंगे कि सर्फ़ और नहव जो कायदा है, जो नहव यानी ज़बर ज़ेर पेश कहाँ पर लगता है उनका वो है, उसको नहव बोला जाता है। और सर्फ़ यानी हर्फ किस तरीके से मिलेगा, कहाँ पर वाव है तो वाव को हटा करके या दाखिल करेंगे। हर्फ इल्लत होता है वाव और अलिफ और या, ये हर्फ इल्लत है अरबी के अंदर में। वो चीज़ सर्फ़ के अंदर में पाई जाएगी, जो कि हम आगे अगर पढ़ाएंगे तो हम इंशाअल्लाहुल अज़ीम हम बताएंगे। अभी ये नहीं समझना है, इसको समझने के लिए बहुत सी सारी चीज़ पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, अब चलते हैं उल्टा पेश को हर्फ के ऊपर दाखिल करके किस तरीके से मश्क करेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, वो हम देखते हैं। समझे? तो देखिए, ये हो गया हमज़ा उल्टा पेश ऊ, बा उल्टा पेश बू, उल्टा पेश तू, देखो इसको कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा उल्टा पेश ऊ, खींचे ना, वो मद्दा है भी, हमज़ा वाव पेश ऊ, इस तरह का पढ़ा जाता था। तो यहाँ पर भी हमज़ा उल्टा पेश ऊ, हमज़ा के ऊपर उल्टा पेश है। उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे हमज़ा उल्टा पेश ऊ, बा उल्टा पेश बू, बा के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे बा उल्टा पेश बू, ता उल्टा पेश तू, ता के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे ता उल्टा पेश तू, सा उल्टा पेश सू, सा उल्टा पेश सू, ऐसे बोलना है। सा उल्टा पेश पेश होता है, पेश पेश नहीं होता है। समझे? तो हर्फ भी निकालना है, इसलिए कि अरबी के अंदर में हर्फ निकालना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ठीक ना? तो कैसे बोलोगे? सा, जैसे पीछे सा निकाल लेते, सा उल्टा पेश सू, सा के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे सा उल्टा पेश सू, जीम उल्टा पेश जू, जीम के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे जीम उल्टा पेश जू, हा उल्टा पेश हू, हा के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे हा उल्टा पेश हू,
खा उल्टा पेश हो। खा के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे खा उल्टा पेश हो, खा निकालना भी है, पूरा हर्फ है ये, समझे, खा। ओके। उसके बाद है दाल। दाल उल्टा पेश दू। दाल के ऊपर उल्टा पेश की हरकत, उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे दाल उल्टा पेश दू। जाल, जाल नहीं बोलना है और जाल नहीं बोलना है। अगर जाल बोलेंगे तो ये वाला हो जाएगा, समझे, ये वाला हो जाएगा जाल। जाल है, क्या है, जाल, तो ये वाला हो जाएगा, यानी ये वाला तो यहाँ पर निकालने में गलती हो जाएगी। वैसे जाल निकाले थे, है ना, और यह है ना, ये वाला में सटाना है जी को। जाल उल्टा पेश रू। जाल के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा की, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे जाल उल्टा पेश रू। रा उल्टा पेश रो, खींचना है। रा के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे रा उल्टा पेश रो, खींचना है। ऐसे रा उल्टा पेश रू बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, समझे। उसके बाद है जा। जा उल्टा पेश जू। यहाँ रू नहीं बोलना या जू नहीं बोलना। अगर रू बोलोगे तो ये वाला हो जाएगा, और जू बोलोगे तो ये वाला हो जाएगा, क्या, जू बोलोगे तो ये वाला हो जाएगा। तो क्या बोलना है, जू, यानी फ़र्क करना है। जू जो जा निकाले थे ना, उसी तरीके से यहाँ निकालना है। जू जैसे सीन निकलता है वहीं से जा निकलता है, समझे। तो कैसे बोलोगे, जा उल्टा पेश जू। जा के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे जा उल्टा पेश जू। सीन उल्टा पेश सू। बड़ी पेश में बड़ी शीन लगता है, समझे। तो यहाँ कोई बोलेगा सीन उल्टा पेश सू, तो यह गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं बोलना, सही से बोलना भी है। सीन उल्टा पेश सू बोलना है, शू बोलोगे तो ये वाला हो जाएगा। कौन वाला, ये वाला, समझे। तो ये वाला नहीं बोलना, ये बल्कि छोटी सीन है तो छोटी सीन निकालना है। तो कैसे बोलोगे, सीन उल्टा पेश सू। सीन के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे सीन उल्टा पेश सू। शीन उल्टा पेश शू। अब इसमें दोनों शीन है, समझे, पेश के बीच शीन है और ये बड़ी शीन, दोनों शीन, यही वाला शीन पेश में आता है, समझे। शीन उल्टा पेश शू। शीन के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है अलिफ वाव मद्दा के, उल्टा, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ेंगे। क्यों ये सब बोल रहा हूँ मालूम है, इसलिए इस तरीके से सबको पढ़ना है, इसी तरीके से जैसे मैं पढ़ा हूँ पूरा के पूरा, उसी तरीके से याद करना। बस एक ठो हमजा उल्टा पेश ऊ का अगर याद कर लेंगे तो पूरा पढ़ लेंगे, पूरे के ऊपर इस तरीके से इजरा करना है। इजरा करना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है, इसलिए ज़रूरी होता है कि आगे जाकर के कभी भी मुश्किल नहीं होगा पढ़ने में कुरान शरीफ। जहाँ पर भी उल्टा पेश आएगा फटाक दिमाग में आ जाएगा। क्या दिमाग में आ जाएगा कि नहीं, हम पीछे मश्क कर चुके हैं कि उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, वाव मद्दा, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। हम पढ़े थे बार बार, उसको रिपीट किए थे हुरूफ हिजा के ऊपर, अलिफ से लेकर के या तक के ऊपर, समझे। तो आप कभी गलती नहीं करोगे, इसलिए ये पढ़ाई जाती है मदरसे में भी, और मैं आप सबको भी इसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, समझे। तो आपको इस तरीके से पूरा का पूरा पढ़ना भी है, सबके ऊपर दाखिल करके बार बार। एक मरतबा हो गया, ये नहीं सोचना कि एक मरतबा हो गया अब नहीं पढ़ना है, समझे, नहीं, सबके ऊपर दाखिल उल्टा पेश को दाखिल करके उसका इजरा करना है पूरे का, तब समझ में आगे जा कर के आसानी होगी सब चीज़ के अंदर में, समझे ना। पढ़ो सौद, यहाँ पर पढ़ी पूर हर्फ है, क्या है, ये पूर हर्फ है, 7 हर्फ पूर होता है, जिसका नाम है क़िज़, समझे। वो आगे जाके हम कायदा जब पढ़ाएंगे उनका पूर हर्फ का, बारीक हर्फ का, तो वहाँ हम आपको समझाएंगे। बस इतना समझो कि सौद पूर होने वाला हर्फ है, और हमेशा हर हाल के अंदर में अरबी में सौद पूर ही होता है। तो कैसे पढ़ोगे, सौद उल्टा पेश सो,
सो निकाल रहे हो ना, जैसे स्वाद निकाले थे उसी तरीके से यहाँ पर भी निकालना है। स्वाद के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे स्वाद उल्टा पेश सू, ज़ाद, ये भी पूरा हर्फ है, ये भी ध्यान में रखना है। खा साद ज़ाद ये है पूरा हर्फ, लेकिन ये कभी बारीक होती है, ये कभी रा जो है ना रा, ये कभी बारीक होती है कभी पूर होती है, तो इनको अभी नहीं बताएंगे। जब हम कायदा बताएंगे, जब कायदा पढ़ाएंगे रा का पूर और बारीक का, तो हम बता देंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम। आप इतना समझिए कि ये ज़ाद जो है ये पूरा हर्फ है। ये सब के बारे में इसलिए बता रहा हूँ, ये और ये हमेशा हर हाल में पूर होता है, इस वजह से, समझे ना। तो ज़ाद उल्टा पेश, वो ज़ाद के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे ज़ाद उल्टा पेश वो, समझ में आ गई बात। तो अब हम इसको मिटाते हैं, आगे पढ़ाएंगे। आगे क्या है मालूम है ना, तो है तो पढ़ाएंगे। देखो एक चीज़ बा को हम नहीं मिटा रहे हैं, क्यों नहीं मिटा रहे हैं, इसका कुछ मिसाल देना है, समझे। देखो बात आपको समझना ये है कि ये जो बा है, जैसे हम बताए थे खड़ा ज़बर के अंदर में कि अलिफ किसकी शक्ल को इख्तियार करता है, अलिफ किसकी शक्ल को इख्तियार करता है जानते हो, अलिफ लाठी की शक्ल को इख्तियार करता है। फिर वो अलिफ को हम समझने के बाद मुझे क्या है, खड़ा ज़बर को समझने में परेशानी नहीं हुई, बस फ़र्क ये है कि वो छोटा होता है खड़ा ज़बर और अलिफ बड़ा होता है। तो इसीलिए ये अलिफ का मिसाल दिए, ये बच्चे के लिए है, इसलिए है कि बच्चा सब जो चीज़ समझता है वो चीज़ मैं बताता हूँ, बड़े लोग को समझ में आ ही जाएगा, ये शक्ल देख करके समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, अब बा का एक एक दिन एक एक चीज़ पढ़ाऊँगा, ये सब चीज़ बताऊँगा। अब ये देख रहे हो बा की मिसाल आपको बता रहे हैं क्या, ये बा को देख रहे हो ना, बा किस शक्ल में होता है, गाय को देखो, गाय को, एक गाय जो होता है को जो बोलते हैं उसमें इंग्लिश में, समझे ना। तो गाय जो होता है, ये देखो ये गाय है, गाय का जो है अच्छा वाला जो सींग होता है, मतलब अच्छा एक नंबर गाय रहेगा तो उसका सींग देखना इसी तरीके से रहता है। ये हो गया बीच में सर, ये तरफ सींग, ये तरफ सींग, इसी तरीके से बा बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, बा उसका मिसाल दे दिए। ये समझ में आ गई बा की मिसाल कि बा इस तरीके से ये शक्ल को इख्तियार करता है, समझ में आ गई बात ना। जिस तरीके से अलिफ लाठी का शक्ल को इख्तियार करता है, लाठी हम समझते हैं तो अलिफ किस तरीके से लिखे, कहीं देखेंगे लाठी समझ लेंगे कि अलिफ ये है, इसी तरीके से लाठी की तरह अलिफ होता है। उसी तरीके से गाय को देखेंगे तो गाय के सींग को जो हम ध्यान देंगे तो इसी तरीके से बा होता है। समझ में आ गई, यूनिक चीज़ है ये, समझे, इस समझने के लिए बच्चे के लिए। चलो ठीक है, तो ज़ाद तक पढ़े थे, अब तो है आगे क्या है, तो लिखने के लिए भी सीखना है, इनको लिखना भी है, समझे। देखो कैसे पढ़ोगे इसको, तो उल्टा पेश, तो के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे तो उल्टा पेश तो, वो उल्टा पेश पेश वो, वाव के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है अलिफ वाव मद्दा के, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे तो उल्टा पेश वो, ऐन उल्टा पेश ऊ, ऐन उल्टा पेश बोलेंगे तो हमज़ा उल्टा पेश ऊ हो जाएगा, समझे, उससे मिलता जुलता है। तो यहाँ पर क्या करोगे, ऐन को निकालोगे, ऐन उल्टा पेश ऊ, ऐन के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे ऐन उल्टा पेश ऊ,
गैन उल्टा पेश गू, गैन के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर ठीक करके अदा करेंगे। जैसे गैन उल्टा पेश गू, समझे, ऐसे होता है गैन, मतलब वो नुक्ता वाला। फ़ा उल्टा पेश फू, फ़ा उल्टा पेश फू, फ़ा के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर चीज करके अदा करेंगे। जैसे फ़ा उल्टा पेश फू, क़ाफ़ उल्टा पेश क़ू, उसके बाद छोटी काफ है ना, क़ाफ़ उल्टा पेश क़ू, क़ाफ़ के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे क़ाफ़ उल्टा पेश क़ू, कैफ़ उल्टा पेश कू, काफ के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। छोटी काफ है, ये बड़ी काफ है, बड़ी काफ पूर होता है, उनको पूर करके मुंह भर के पढ़ना है, क़ाफ़, समझे। उसके बाद है लाम उल्टा पेश लू, लाम के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे लाम उल्टा पेश लू, मीम उल्टा पेश मू, मीम के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे मीम उल्टा पेश मू, नून उल्टा पेश नू, नून के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे नून उल्टा पेश नू, वाव उल्टा पेश वू, वाह ऐसे नहीं बोलना है, वो वाव, वाव जो हम पीछे बताए थे वाव निकालने वाला, इस तरीके से वाव निकलता है। कैसे, ऐसे ऐसे मुँह करोगे, ऐसे करोगे, खुद निकल जाएगा। समझ में आ रही बात? तो कैसे निकालोगे वाव, वाव उल्टा पेश वो, वाव के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे वाव उल्टा पेश वो, हा उल्टा पेश, ये छोटी हा है, ये सीने की तरफ से निकलता है, यहाँ सीना से, समझे। वो बड़ी हा यहाँ से निकलता था जो पीछे पड़े अभी, समझे ना। तो कैसे बोलोगे, हा उल्टा पेश हु, हा के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे हा उल्टा पेश हु, हमज़ा उल्टा पेश ऊ, हमज़ा के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे हमज़ा उल्टा पेश ऊ, या उल्टा पेश यू, या के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे या उल्टा पेश यू। अब समझ में आ गई बात? आपको समझ में क्या आया? इनके लिए ज़रूरी क्या है? उल्टा पेश कैसे होता है? जज़्म जो लिखा जाता है उसका उल्टा होता है, यानी जिस तरीके से जज़्म लिखते हैं और उसी तरीके से उल्टा पेश लिखा जाता है, बल फ़र्क यही है कि जज़्म उल्टा होता है और जज़्म सीधा होता है और उल्टा पेश उल्टा लिखा जाता है। और जज़्म जिस तरीके से हर्फ के ऊपर दाखिल होता है उसी तरीके से उल्टा पेश भी हर्फ के ऊपर दाखिल होता है, न कि नीचे, नीचे दाखिल नहीं होता है। और उल्टा पेश क्या होता है, यानी पढ़ने में किस जैसा होता है? वाव मद्दा के जैसा। जो भी बंदा अगर वाव मद्दा का सबक नहीं देखा है उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वाव मद्दा वाला कायदा का, मतलब उसका सारा डिस्क्रिप्शन में क्या कहते हैं 1 लेसन 2 लेसन 3 लेसन, इसी तरीके से कोई लेसन में आपको मिल जाएगा वाव मद्दा का बयान। या तो आप हमारे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं कि वाव मद्दा का बयान कहाँ है, तो वहाँ पर आपको वाव मद्दा का बयान पढ़ लेना तो समझ में उल्टा पेश आ जाएगा। इनका ताल्लुक़ उल्टा पेश का ताल्लुक़ वाव मद्दा से है, इसीलिए। और आपको समझ में आई ना एक बात कि बा की किस तरीके से होता है? गाय के सींग के तरीके से, समझे। दोनों तरफ जो सींग बना रहता है ना ऐसे करके, उसी तरीके से बा होता है। ये सब बातें हो गई। आज का सबक इतना ही, इंशाअल्लाहुल अज़ीम। अब कल मिलेंगे। अगर हमारे चैनल पर जो भी बंदा नया है और कुरान शरीफ अगर सीखना चाहते हैं वो लोग सही से तजवीद के साथ पढ़ने के लिए डिटेल्स के साथ, तो हमारे चैनल को आप लाल वाले बटन को दबा कर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के घंटा को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन हमारा पहुँचे और आप इस चैनल पर कुरान शरीफ पढ़ने के लिए सही से सीख लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।